हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज था मेरा सेंसस ड्यूटी का फर्स्ट डे और सच बताऊं तो सुबह से ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई मिशन इम्पॉसिबल पर निकल रही हूं। धूप इतनी ज़्यादा थी कि इंसान बाहर निकलते ही तंदूर की रोटी जैसा फील करने लगे। लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी है भाई, करनी ही पड़ती है। फटाफट से अपना सारा काम ख़त्म किया और निकल पड़ी बस स्टैंड की तरफ। चलते चलते बस यही दुआ थी, भगवान कुछ भी भेज दो, ऑटो, ई रिक्शा, ट्रैक्टर, कुछ भी चलेगा, बस पहुंचा दो। क्योंकि जहाँ मैं खड़ी थी वहाँ प्रॉपर बस स्टैंड भी नहीं था। थोड़ी देर बाद आखिरकार मिल गई सवारी। फिर अगले स्टैंड से मैंने बस पकड़ ली। और हाँ भाई, मोदी जी ने कहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, तो हमने भी सोचा चलो देश हित में बस यात्रा कर लेते हैं। बस में ही बैठते ही लगा जैसे ज़िंदगी सही ट्रैक पर आ गई हो। फिर मैं पहुंच गई अपनी सहेली का इंतज़ार करने, और लो जी, मेरी सहेली भी आ गई। अब दोनों बहनें निकल पड़ी अपनी मंजिल की तरफ। बढ़ते चलो वाला मोटिवेशनल सॉन्ग लिटरली दिमाग में बज रहा था। फिर शुरू हुई असली जर्नी। गलियां, सीढ़ियां, धूप, पसीना और हाथ में बैग। मुझे तो बार बार वही गाना याद आ रहा था, ये तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां। लेकिन यहाँ हालत ऐसी थी कि गलियां हमें तरसा रही थी। थोड़ी देर बाद पहुँचे एक घर के सामने। इतनी बार बेल बजाई कि खुद को लगा कहीं डोरबेल ख़राब ना हो जाए। हम मन ही मन बोल रहे थे, अंकल प्लीज़ आ जाओ, हमारा भी भला हो जाएगा। थैंकफुली एक अंकल बाहर आए और उन्होंने जल्दी जल्दी सारी जानकारी दे दी। उस मोमेंट पर जो खुशी मिली ना, ऐसा लगा जैसे एग्ज़ाम में बोनस क्वेश्चन मिल गया हो। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। एक बड़ा सा गेट था, ऊपर बालकनी में लड़का खड़ा था। हमने बोला भाई नीचे आ जाओ, जनगणना करनी है। और वो बोला हमें नहीं करवानी जनगणना। बस फिर क्या था, थोड़ी बहुत बहस शुरू। हमने भी थोड़ा ऑफिशियल मोड ऑन किया, भैया नीचे आओ वरना पुलिस बुलानी पड़ेगी। फिर उसकी मम्मी नीचे आई, उन्होंने आराम से पूरा डेटा दे दिया। बाद में वो लड़का खुद हमसे माफ़ी मांगने लगा और बोला मैडम आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। तब हमें भी लगा बात तो सही है, आजकल किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। फिर एक आंटी मिली जिन्होंने पूछा जीजी ये जनगणना आखिर हो क्यों रही है। फिर मैंने उसको पूरा समझाया कि ये देश के लिए कितना ज़रूरी है। अब शुरू हुआ सबसे डेंजरस लेवल, सीढ़ियाँ चढ़ना। भाई सच में चौथी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते आत्मा शरीर छोड़ने को तैयार थी। ऐसा लग रहा था कि हम सेंसस ड्यूटी नहीं, केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं। लेकिन जैसे तैसे ऊपर पहुंचे, वहां डेटा कलेक्ट किया। उसी दौरान मुझे एक छोटा सा क्यूट बच्चा मिल गया। जब तक मेरी फ्रेंड काम कर रही थी, मैं बच्चे के साथ खेलने लगी। इतना प्यारा बच्चा था कि सारी थकान थोड़ी देर के लिए गायब हो गई। उसके बाद हम दोनों एक जगह बैठ गए और थोड़ी देर आराम किया। और ऑनेस्टली इतना काम करने के बाद थोड़ा एंटरटेनमेंट तो बनता है, तो हमने वहाँ खूब सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाई। फिर हमने फैसला लिया कि बाकी काम कल करेंगे, क्योंकि हालत ऐसी हो चुकी थी कि कहीं जनगणना करते करते हमारी खुद की गणना कम ना हो जाए। अब वापसी का टाइम था। रास्ते में एक पार्लर दिख गया। मेरी फ्रेंड बोली यार आईब्रो बनवानी है। मैंने बोला चल बहन ये भी निपटा लेते हैं। फिर हमने बस पकड़ी। उसके बाद मैंने अपना हुलिया ठीक किया। मैं निंजा हथौड़ी बन गई, क्योंकि ऐसी गर्मी में ऐसा ही लुक ठीक रहता है। उसके बाद मेरी फ्रेंड अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। बस से उतरते ही चैन की सांस ली। लेकिन अभी घर तक पैदल भी जाना था और उस समय ऐसा लग रहा था जैसे घर नहीं एवरेस्ट चढ़ना हो। ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं सेंसस ड्यूटी के अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।